देखिए, किसान क्रांति पर न्यूज 24 की सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सबसे पहले बात किसान आंदोलन की कर रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन का आज 44वां दिन है, लेकिन अब तक कोई फाइनल समाधान नहीं निकल पाया है। और इधर सरकार की ओर से आंदोलन खत्म कराने के लिए तमाम तरह की कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं कि अन्नदाता मान जाएं, लेकिन किसान तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग पर अब भी अड़े हुए हैं। इस बीच आज सरकार और किसान के बीच 9वें दौर की बातचीत होने जा रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आज 2 बजे केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान संगठन की बैठक है। नेताओं के बीच ये वार्ता होने जा रही है और अब तक हुए 8 दौर की वार्ता लगभग फेल रही है। हालांकि 30 दिसंबर को 7वें दौर की बातचीत में 2 मुद्दों पर सहमति बनी थी और ये वो 9 तस्वीर हैं जब वार्ता का दौर शुरू हुआ था। कब कब क्या क्या हुआ, तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं। चूंकि आज 9वां दिन है, 8 जनवरी है, उम्मीद बहुत है। केंद्र सरकार की तरफ से 2 बड़ी कोशिश हुई हैं। देखिए, संतों के सबसे बड़े गुरु लखा सिंह जी से बात की केंद्रीय मंत्री ने, और दूसरी तरफ सरकार का यह प्रपोजल आज किसानों के सामने रखा जा सकता है कि कानून लागू करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों को दी जा सकती है। उन पर यह निर्भर होगा कि वो लागू करें या फिर ना करें। अब किसानों का इस पर क्या रुख रहेगा, इस पर हमारी नजर है। अब जरा टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए। अमित कुमार आपको नजर आ रहे हैं विज्ञान भवन के बाहर, वो मौजूद है, वहां से पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कुंदन सिंह सिंगू बॉर्डर, मनीष कुमार, प्रभाकर मिश्रा टिकरी बॉर्डर पर हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर हैं, वहां पर क्या हलचल है वो भी हम आपको बताएंगे कि किसान अब क्या सोच रहे हैं और आज की बैठक से कितनी बड़ी उम्मीद उनको है। लेकिन इधर सरकार की उम्मीद है कि किसानों के साथ आज की मीटिंग में समाधान निकलेगा। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज 24 से खास बातचीत में कहा है कि उम्मीद है आज समाधान निकलेगा। कैलाश चौधरी कह रहे हैं कि सरकार 10 कदम चली है, किसान नेता 2 कदम चले तो समाधान निकल जाएगा। सुनिए। आज किसान और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत होनी है। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी हमारे साथ है। कैलाश जी, 9वीं बार सरकार और किसान आमने सामने होंगे, लगता है कि कोई समाधान निकल पाएगा आज भी, या फिर आज भी इसी तरह से बातचीत अगले दौर की तारीख तय होगी? ऐसा है, भारत सरकार तो 10 कदम आगे बढ़ चुकी है और उनका स्वागत कर रही है, और वो अगर 2 कदम आगे बढ़ जाएंगे किसान यूनियन के नेता तो निश्चित रूप से समाधान निकलेगा। और मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि जब पहले मुद्दे थे, जब पहली बैठक हुई थी, उस मुद्दों पर अगर चर्चा होगी तो वो उस समय के जो फैसले थे या जो उन्होंने बात रखी थी कि किसानों के इस कानून के अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है, तो भारत सरकार उन बिंदुओं पर विचार करके और संशोधन करने का उनको प्रपोजल दे चुकी है। अब रही बात, अगर इस बिलों के अंदर वो अगर सुधार चाहते हैं तो उसके लिए तो भारत सरकार तैयार है, लेकिन अगर राजनीतिक व्यू से अगर उस चश्मे से देखेंगे तो इसका समाधान मुझे नहीं लगता कि समाधान निकल पाएगा, क्योंकि अब इस समय जो स्थिति है उस स्थिति को मैं समझकर ये कह सकता हूँ कि समाधान करने के लिए कुछ ऐसे राजनीतिक तत्व हैं जो नहीं चाहते कि इसका समाधान हो, लेकिन किसान यूनियन के नेता पर, मुझे जो यूनियन के नेता उन पे भरोसा है कि वो समाधान की दिशा में जरूर बढ़ेंगे और समाधान अवश्य निकलेगा। जो नाना सर, जो संप्रदाय हैं, बाबा लखेवाल, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने मध्यस्थता की बात की है कि मध्यस्थता करेंगे, तो आपको लगता है या बाकायदा ये प्रस्ताव भी हो रहा है कि सरकार तैयार हो जाएगी कि राज्यों में लागू ना हो, तो बाबा लखेवाल के मध्यस्थता करने के बाद उम्मीद है कि कुछ निकलेगा समाधान? ऐसा है कि मैं उनका स्वागत करता हूं, उन्होंने इस पहल को आगे बढ़ाया कि कोई समाधान निकले, और हम पूरा देश चाहता है कि इसका समाधान हो और हम भी चाहते हैं कि इसका समाधान हो। तो मैं उनकी पहल को धन्यवाद देता हूं, उनकी पहल का स्वागत करता हूं, और वो किसान यूनियन के नेताओं से अगर वार्ता करेंगे तो जरूर मुझे आशा है कि कोई समाधान निकलेगा। और हम तो निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं चिंतित हैं कि इसका समाधान किस तरह से निकले। कैलाश चौधरी को आप सुन रहे थे। इस बीच एक और बड़ी खबर, आज की मीटिंग से पहले किसान नेता राकेश टिकैत का बयान भी आया है। राकेश टिकैत ने आशंका जताई है कि आज भी कोई समाधान बातचीत से नहीं निकलेगा। सुनिए न्यूज 24 से खास बातचीत में राकेश टिकैत क्या कुछ कह रहे हैं। बैठक से हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, उनसे समझेंगे, जानेंगे आज की जो बैठक है, क्या इस बैठक में भी नई तारीख मिलेगी कि कुछ और भी उम्मीद है? ना, आज सरकार कुछ और आगे चलेगी, एक स्टेप।
नया प्रपोजल देगी वो बना के, और उसके बाद में फिर वहीं ख़त्म हो जाएगा नया प्रपोजल पे। फिर जो अगले वाली मिलेगी उसमें ठीक आएगी। अच्छा, पहले से आपको पता है कि इस बैठक में ये प्रपोजल आएगा, उसके बाद क्या होगा और उसके बाद मामला खत्म होगा? अभी 3 तारीख और लगेगी, 3री तारीख में कुछ मामला लाइन पर होगा। आप तो ऐसे बता रहे हैं कि जैसे कोई दवा की खुराक हो, कि पहली खुराक, दूसरी खुराक और बीमारी तीसरी खुराक में खत्म हो। अच्छा, जिस दिन हम यहाँ पे आए हमने बताया था कि सरकार जो है वो 40 दिन का कोर्स लेगी, उसका आराम होगा 41 दिन में। फिर हमें पता कि ये 60 दिन, क्योंकि बीमारी ज़्यादा कैडी है, यह 60 दिन की खुराक की मांगेगी, क्योंकि 60 दिन का ही हम सांटी धान बोए, 40 दिन की जो फसल हो वह तो हम खाद के लिए बोते हैं। ढैचा वो दिखने में बहुत सुंदर होगा, हरे रंग का होगा, पुंचा होगा, लेकिन उसको काटते हैं हम उसको। 60 दिन की तो फसल को मानते ही नहीं। 60 धान बोए, 60 दिन होगा तो यह सरकार मानेगी। तो कम से कम 60 दिन होना चाहिए। तो ये 60 दिन कब पूरा हो रहा है? 26 जनवरी के पहले? ये कोशिश करेंगे 26 जनवरी से पहले। तो किसान नेता राकेश टिकैत को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अभी 3 बैठक और होंगी, 60 दिन पूरे होंगे तो समाधान निकलेगा। बॉर्डर पर हम आपको लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले विज्ञान भवन, क्योंकि 2 बजे केंद्र सरकार और किसानों के बीच आज फिर से 9वें दौर की बातचीत होनी है। अमित, आपके पास आते हुए देखिए, ये कहा जा रहा है, आपने बातचीत भी की कैलाश चौधरी से, वो कह रहे हैं कि सरकार 10 कदम आगे चल चुकी है और अन्नदाता को मात्र 2 कदम चलना है और समाधान निकल जाएगा। क्या आज अन्नदाता वो 2 कदम अपने आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि अब जो कदम बढ़ाने हैं वो अन्नदाता को बढ़ाना है, अन्नदाता के जो नेता हैं उन्हें बढ़ाना है, क्योंकि एक तरह से ये स्थिति साफ है कि सरकार ने आज भी, जो मेरे साथ इंटरव्यू किया मैंने कैलाश चौधरी का, उन्होंने कहा कि रद्द करने की बात नहीं है, बल्कि ये जो कानून है पूरे देश के लिए है और वो रद्द नहीं होने वाला है। तो मतलब साफ है कि सरकार उसमें संशोधन करेगी। संशोधन करने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। जो उनकी चिंताएं हैं, क्योंकि जो पहले दौर की जब बातचीत हुई थी, जब पहली बार बैठे थे सरकार और किसान के नेता, तब जब कुछ बातों को बदलाव की बात हुई थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो रद्द करने पर अड़ते चले गए। तो सरकार ये कह रही है कि रद्द करने के अलावा जो भी प्रपोजल देंगे हम उस पर तैयार हैं। तो आप कह सकते हैं कि इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि सरकार और जो मीटिंग हुई थी, पिछली भी मीटिंग में मुश्किल से 1 घंटा दोनों बैठे थे, लंच ब्रेक 2 घंटे का हुआ था, टी ब्रेक जो होता है वो 40 मिनट का होता है और बातचीत सिर्फ 1 घंटे की होती है, क्योंकि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बातों पर अड़े हैं। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि सरकार 10 कदम चल चुकी है, सरकार नए प्रपोजल को तैयार है। जो प्रस्ताव की बात हो रही है कि राज्यों में ये कानून लागू नहीं होगा, इसका अधिकार दिया जा सकता है, ये कानून में संशोधन करके या फिर जैसे भी हो उसमें बदलाव किया जा सकता है। तो इतने बड़े कदम के बाद मुझे लगता है कि अब जो बारी है वो किसानों की है। अगर किसान कदम उठाते हैं, कदम बढ़ाते हैं तो समाधान निकलेगा, नहीं तो समाधान निकलता फिलहाल दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि देखना पड़ेगा कि क्या किसान इस तरफ बढ़ने को तैयार हैं और जो बाबा लखेवाल हैं वो क्या सफल हो पाते हैं जो सरकार के प्रपोजल हैं, या खुद वो जो उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक समाधान निकले, उसको लेकर उनकी किसानों से क्या बात हो रही है, उस पर सारी चीजें बात करेगी। क्योंकि पंजाब और हरियाणा में धार्मिक संप्रदाय से जुड़े जो नेता हैं, उनकी अपनी मान्यताएं हैं, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि एक पहल हो जो उनकी तरफ से उसका फायदा हो। लेकिन अब देखना पड़ेगा 2 बजे जब तमाम किसान नेता पहुंचते हैं तो वो किस मन से आते हैं वो पता चल ही जाता है। ये बहुत बड़ी बात रहेगी अमित की किसान नेता किस मन से आते हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। आपके माध्यम से बने रहिए। प्रभाकर मिश्रा के पास जाना होगा, गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं और राकेश टिकैत से उन्होंने बातचीत की है। प्रभाकर मिश्रा, वो बातचीत के बाद सवाल ये उठता है कि राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 3 बैठकें और होंगी, 60 दिन पूरे होंगे तो समाधान निकलेगा। तो फिर क्या उम्मीद करें आज की बैठक से? देखिए, उम्मीद करनी चाहिए, किसान संगठनों को भी उम्मीद है, सरकार को भी उम्मीद होनी चाहिए। और जो राकेश टिकैत जो बात कह रहे थे वो इस बात को समझते हैं कि जो मांग है वो मांग इतनी छोटी और इतनी आसान नहीं है उसे पूरा करना। तो उन्होंने जो बात कही थी वो ये कि आज भले ही बात पूरी तरह ना बने लेकिन बात आगे बढ़ेगी। और वो जो ये कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा, उस प्रस्ताव जो आएगा
उस प्रस्ताव पे समय दिया जाएगा किसान संगठनों को कि इस पर आप विचार करके बताइए, तो एक तारीख और मिलेगी। और उसके बाद यह भी हो सकता है कि किसान संगठन उस प्रस्ताव को माने, रिजेक्ट करे, या उस प्रस्ताव में कुछ नई बातें, नई मांग जोड़े। तो इस तरह से बातचीत का दौर आगे बढ़ेगा, क्योंकि पिछली बार जो 4 तारीख की बैठक थी बेनतीजा निकली थी और दोनों लोग अड़े रह गए थे। तो उस तरह की स्थिति आज नहीं होगी, ऐसी उम्मीद जताई जा सकती है। हमारे साथ किसान नेता हैं और इन लोगों से जानेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे। एक बात बताइए, ये पहले थोड़ा सा राजवीर सिंह जाडौन साहब से बात कर लेते हैं, भारतीय किसान यूनियन के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज की मीटिंग से क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? पूरी उम्मीद है आज की मीटिंग से। मैं ये उम्मीद लगाता हूं कि आज सरकार को हमारी बातों को मान लेना चाहिए और किसान को ससम्मान घर जाने का रास्ता देना चाहिए। आपको क्या उम्मीद है? मुझे भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि सरकार ने थोड़ा समय इसलिए लिया था कि कोई वो प्रस्ताव लाना चाह रहे थे कि भाई इसमें हम आपको दिखा देंगे। तो एक बात और आ रही है जाडौन साहब, एक बात जो आ रही है कि सरकार ये कह रही है कि राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाए, कानून लागू करें। ये भी आ रही भाई, ये क्यों आ रहे, क्यों छोड़ रहे राज्य सरकारों को? अपने पाले की गेंद दूसरे के पाले में क्यों फेंकना चाहते हो? आप तो पूरे हिंदुस्तान की सरकार हो, आपसे क्या बड़ी राज्य सरकारें हो जाएंगी? क्यों किसी के पाले में गेंद डालना चाहते हो? हम ये कह रहे हैं कि आप ही जब ये समझते हो कि हम लागू नहीं करना चाहते, राज्य सरकारें लागू कर दें। जब आप लागू नहीं करना चाहते हैं तो आप इन कानूनों को वापस ले लें, राज्य सरकारों के ऊपर मत डालें, सीधे सीधे बात करें। अब एक बात और, ये लखा सिंह का वो जो गुरु हैं उनकी बात, उनको भी शामिल किया जा रहा है, वो भी किसान ब्रेकिंग स्पीच। 1 मिनट रोकना होगा आपको। सरकार किसानों की बैठक से पहले ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक जारी है। पंजाब बीजेपी नेता राजनाथ के साथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं और सुरजीत जियानी और HS ग्रेवाल के साथ ये बैठक लगातार जारी है। और ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है कि 2 बजे केंद्र सरकार और किसानों के बीच में वार्ता होगी। और उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर जो बैठक है उसके मायने समझने की कोशिश करते हैं। कुंदन सिंह, आपके पास आते हुए इस बैठक के मैं मायने आपसे समझना चाहती हूं। बिल्कुल, मैं इस बैठक के वाकई बड़े मायने हैं कि राजनाथ सिंह पे कई किसान नेताओं का भरोसा था और इससे पहले भी बैठकों में लगातार किसानों की तरफ से ये मांग उठती रही है कि कम से कम अमित शाह या राजनाथ सिंह कद के नेता अगर बैठते हैं तो बातचीत निकल सकती है, क्योंकि उनका कुछ से है सरकार में। हम कुछ हमारे साथ किसान हैं, उनसे पूछेंगे और समझेंगे कि आखिर मुझे बताइए कि आज के बैठक से ठीक पहले राजनाथ सिंह के घर पे बैठक हो रही है, उससे पहले कल खेती बाड़ी ने देखा कि बाबा लखा सिंह से मुलाकात की। तो सरकार किसानों से बातचीत करने के अलावे दूसरे सोर्सेज से भी बातचीत कर रहा है कि मामला निकल जाए। लगता है कि दूसरे सोर्सेज से जो बातचीत हो रही है उसका कुछ फायदा होगा। जी, पहले तो बात यह है कि हमारे जो ये 3 कानून हैं, हमारा एक ही मुद्दा है कि उनको बिल्कुल रद्द करो। वो किसी भी रास्ते से हो, चाहे कोई बीच का रास्ता निकले या कुछ भी निकले, लेकिन ये तीनों कानून हम रद्द करवा के ही वापस जाएंगे। ये जो हर बॉर्डर पे 8-9 लाख लोग बैठे हैं, ये ऐसे ही नहीं घरों जाएंगे, ये अपना मुद्दा हल करवा के फिर ही घरों के वापस जाएंगे। नहीं, लेकिन मुझे बताइए कि सरकार बैक चैनल बात कर रही है। अभी राजनाथ सिंह के यहाँ बैठक हो रही है, राजनाथ सिंह के यहाँ बैठक का क्या मतलब निकाला जाए? वो कई तरीके से बैठक करके बैकडोर से देख ले, पहले जनता को संबोधित करके देख लिए, लोगों से गुजरात और उत्तराखंड जाके देख ले, जितना करना है वो कर ले। और किसी लोग से बात करना है, बाबा लखा सिंह से बात किए और संत लोग से बात कर ले, लेकिन अंततः उनको रिजल्ट यही निकलेगा कि तीनों कानून रद्द करना पड़ेगा और फिर MSP की गारंटी देना होगा। चाहे वो राजनाथ सिंह आ रहे हैं तो अच्छी बात है, स्वागत। हम तो चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी आ जाए। टिकरी बॉर्डर जाना होगा। मनीष के पास कोई खबर है, उसका रुख कर लेते हैं। पहले मैं लौटूंगी आपके पास। मनीष कुमार, आपके पास आते हुए जरा खबर भी दीजिए और अन्नदाता से बात भी कीजिए कि सरकार कह रही है कि हम 10 कदम बढ़े हैं, मात्र किसानों को 2 कदम बढ़ना है और समाधान निकल जाएगा। बिल्कुल विपनेश, काफी महत्वपूर्ण है। 9वें राउंड की बैठक है और जाहिर तौर पर सरकार के तमाम मंत्री बार बार कह रहे हैं कि हम तो 9 कदम 5 कदम बढ़ चुके हैं, किसान क्यों नहीं आगे बढ़ रहे। इसको लेकर हम बात करते हैं प्रगट सिंह, जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं। आप बताइए, सरकार के तमाम मंत्री इस बात को कह रहे हैं कि हमने सरकार कह रही है कि हम बार बार कदम बढ़ा रहे हैं, 10 कदम बढ़ा चुके हैं, किसान भी आगे बढ़े, इसका मतलब क्या है? बिल्कुल जी, बिल्कुल सरकार कह रही है, पर मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, सरकार की नीयत और नीति में फर्क है। तो कल देखो, क्योंकि सरकार कोई जड़ा वो तरीका नहीं छोड़ रही हमारे में फुट डालने का। तो हमारे पंजाब के एक संत हैं बाबा लखा सिंह जी, कल उसको बुलाया
उसको बुलाकर मध्यस्थता करानी चाहते हैं। तो क्या साबित करना चाहती सरकार की मंशा साफ नहीं है। पहले 9वें राउंड की बात से पहले ही ये देख गया कि सरकार हमारे से फूट डालने की पहले दिन से कोशिश कर रही है। कोई इसने समा नहीं छोड़ा जिसमें फूट डालने की कोशिश ना की हो। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं पूरे भारतवर्ष के किसानों ने, उन्होंने इनकी फुट के डालने की जितनी भी चालें हमने इनकी फेल की है, विफल की है। इस करके आज की बैठक से कोई उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया रुकती है। उम्मीद तो है, लेकिन जितनी उम्मीद पहले थी अब नहीं है, क्योंकि सरकार पहले जब बात करने से पहले जो पॉइंट करती है बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ये बात कल की बहुत बड़ी खबर है मनीष। देख रहा रात को देखा तो ये मध्यस्थता करानी चाहते हैं। क्या साबित करना चाहिए? हमारे 30 लीडर 32 लीडर पंजाब के लीड कर रहे हैं, तो उनसे बात नहीं कर रहे, तो टर्म बदल रहे, इसको डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है मनीष, लौटते हैं आपके पास, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो केंद्र सरकार और अन्नदाता के बीच में आज बहुत बड़ी बात होनी है 2 बजे विज्ञान भवन में, और इस पर न्यूज़ 24 की मेगा कवरेज लगातार जारी है। लेकिन अब नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर, और हेडलाइंस के बाद देखिएगा शिया शून्य